नवाब भैया चले घूमने, जनता पहले ही पागल हो रही है। ये देखो हम लोग वॉक पे जा रहे थे, रास्ते में कौन मिल गया? टिल्लू डॉन है। क्या करने आए तू बदतमीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं मेरी पलटन आ गई है घूमी घूमी और हमें रास्ते में मिल गया टिल्लू डॉन। टिल्लू डॉन ने वॉक की जो लंका लगाई है ना नवाब को खेलने देता है, ना सूंघने देता है, ना किसी और से मिलने देता है। गोलू वैसे ही पजेसिव है उसके लिए। और हम लोग टाइम से आ गए हैं वॉक पे, क्योंकि मेरे जो पहले वाला जो लोट है बच्चों का स्टेरिलाइजेशन का, जो 5 दिन हो गए हैं जिन्हें गए हुए हैं, वो आज वापस आ रहे हैं। तो भैया का मेरे को कल ही फ़ोन आ गया था कि मैम हम उनको रिलीज़ करने आ रहे हैं सुबह, तो मैं टाइम से फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि जो बच्चा जहाँ का है वहीं पे वो रिलीज़ होगा, ताकि बच्चे रीलोकेट ना हो जाए। मैं हर किसी का फ़ोटो वीडियो और लोकेशन क्लिक करके रखती हूँ कि कौन सा बच्चा कहाँ से उठाया है। ट्वीटी रो रही है नवाब से खेलने के लिए। किसके लिए? 2 दिन और बेटा, 2 दिन बाद मम्मा आ जाएगी। हाँ मेरा अच्छा बच्चा, कितना प्यारा बच्चा। टिल्लू को क्या दिख गया भाई? टिल्लू ने जो लंका लगाई है ना आज वॉक की, मैं बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं किसको भौंक रहा है, क्या भौंक रहा है, कोई है भी नहीं जबकि। बाय टीटू, और टीटू बाय। मैं आपको वॉक करा के मैं आ गई हूँ ऊपर अपने पौधों को पानी देने। लेकिन मैंने क्या देखा, बाल्टी ला के रखी, तो कल मैंने पानी दिया था शायद, तो टंकी का ना ढक्कन उठा दिया था। किसमें से निकालती हूँ, मैंने पीछे देख रही हूँ तो वो पड़ा सामने। अब पीछे जाके लाना पड़ेगा। हवा में उड़ गया, क्योंकि कल से ना बहुत आंधी चल रही है ऐसे हवा। गाइस ये हमारा घर है और ये हमारी टंकी का ढक्कन है, और हम अभी से घर लेके जा रहे हैं। ढक्कन लगा दिया। मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है, मुंह धो रखा है मैंने, तब मैं ऐसी दिख रही हूँ। रोहन सही बोलते हैं, 1 नंबर की चुड़ैल हूँ मैं। तो ढक्कन तो मैंने लगा दिया। अब मैं पीने वाली हूँ पानी। आए हाय मेरी मधुमालती, बहुत प्यारी लगती है मुझे। चाय पी के फिर देती हूँ पौधों को पानी। विश को कर लेती है अपना बेड, बहुत गंदा पोटी लग जाती है, तो ये बेड धो दिया, थोड़ा सूख जाएगा। और यहाँ पे विश की दीदी को मैंने नहाई भी करा दी है, क्योंकि इसकी जो पोट्टू वाली जगह जो तेल है ना वो गंदी हो जाती है। तो हमारी विश की दीदी बहुत बड़ी भगत है, डेली नहाती है लड़की, डेली। ठीक है, कोई कुछ सवाल नहीं उठाएगा इसके उस पे। और इधर हमारा बेचारा मजदूर बच्चा वो उधर बैठा है। और यहाँ पे मैंने सारे पौधों को दे दिया पानी। सुबह ऊपर से नहला दिया सबके पत्ते मैंने अच्छे से नहला दिए, क्योंकि अब गर्मी आए ना तो इन्हें भी होश में रहने की जरूरत है बेचारा। मैं ना पौधों को कटिंग करने का काम कर रही थी। जो ब्रांचेज एक्स्ट्रा जो काटनी थी, जिन पे फूल सूख जाते हैं, उनको काट दो तो फिर तभी नई ब्रांच बनती है। इतने में आ गए भैया डॉग्स को छोड़ने। आवाज़ आई गई होगी, सारे बच्चे भौंकने लग गए उनको देख के। तो ये काम अब मैं आके करूँगी, पहले ये काम। नवाब सर देख रहे कौन आया। मैं वहाँ पे ना सारे पौधों की ना कटिंग कर रही थी, इधर मोगरा वगैरह फालतू की एक्स्ट्रा ब्रांचेस काट रही थी, लेकिन पहले ये काम जरूरी है। हाँ आगे भैया आए देखो। यहाँ पे ये वाला जो बच्चा है इसकी मम्मी है, उसको रिलीज करेंगे अभी। आ गए, ठीक है। तेरी मम्मी है भाई, बस कर। आ गई मम्मी, सीधा अंदर गई है। तो क्या करने जा रही है? अरे आजा शाबाश, कितनी खुश। चलो रात को मिलेंगे बाय। यहाँ के बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं यहाँ के। ये देखो, इन लोगों को ऐसा सेंस होता है, दूर भाग के और भौंकना शुरू कर देते हैं। भाग जाओ, इधर नहीं, इधर लेफ्ट जाना है। अरे लेफ्ट जाना है भाई, मुझसे मत मिल, फंसा दूंगी फिर से। जाओ उधर जा, लेफ्ट। अरे लेफ्ट। अच्छा ठीक है। ये देखो आ गए सारे बच्चे वापिस। हाँ अब जा नहीं रहे हैं, जब पकड़ते हैं तब ये हाथ में नहीं आते। तो भाई रुक जा गोटिया, रुक जा। गोटिया को जो प्यार आ रहा है ना मेरे पे, तो यहाँ के बच्चे हमने छोड़ दिए। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। नहीं लड़ाई नहीं करनी। अपनी जगह पे ड्रॉप करवा के अब मैं आई हूँ घर, और अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। और ब्रेकफास्ट में पता है क्या बना है? रात मूंग की दाल बची थी थोड़ी सी, तो वो दोबारा तो खाई नहीं जानी थी, तो मैंने जुगाड़ लगाया
कि बेसन में मिक्स करके बेसन प्लस मूंग दाल का चीला बन जाएगा, और बन भी गया और अच्छा भी लग रहा है। ये देखो जुगाड़ में हमसे आगे है कोई। मॉर्निंग का सन देने की कोशिश करती हूँ विस्की को आधा 1 घंटा। तो विस्की दीदी को पोटी तो मैं करा चुकी थी, लेकिन विस्की दीदी ने कहा नहीं, मेरे को 1 बार नहीं नहाना, मेरे को नहाना है 2 बार। तो पोटी करके फिर से सन चुकी हैं। ये देखो अब एक एक करके सारे बच्चों को खाना देना शुरू किया। पीछे मिर्ची को दे दिया, विस्की को दे दिया, यहाँ पे गोलू को दे दिया। इसके बाद में बाकी सबकी बारी, और सबसे लास्ट में खाता है ना हमारे गोलू भाई। सब खा रहे हैं इधर, बाकी पलट रहे हैं इधर राइट लेफ्ट में सो रही है। बाहर भी मैंने पानी भर दिया, खाना रख दिया अपना यहाँ पे, खाना छोड़ के बाहर इस वाले में। ओ हेलो हेलो सर। ये देखो मैं सारा दिन पानी भरती हूँ, मुझे यही काम है। अभी देखना इसको ये क्या करेगा, पिएगा फिर इसको खिंडाएगा। इतनी क्यों, इसे इतनी वाटर बेबी है ये, पानी पसंद है सब हो जाता। मैं नहा धो के रेडी और पूजा भी मैंने कर ली। अब मैं चलती हूँ नवाब की दुनिया में, क्योंकि रोहन को भी नहाना है, पूजा वगैरह करनी है, तब मैं वहाँ पे बैठूँ। बाय बाय मम्मा, आ रही थोड़ी देर में। ओए ओ बदतमीज बदतमीज, कोई मतलब नहीं। तो मैं पहुंची नवाब की दुनिया में। इधर निया मेरा स्वागत करने आए हैं, बड़ी। इधर ये कोई बच्चा आया नया, इसका नाम नहीं पता। इधर बगीरा, उधर शहजादा, शैडो। शहजादा देखना कहाँ मिट्टी के गड्ढे खोद खोद के ये और बगीरा कैसे पड़े रहते हैं, देखना। इतनी देर से हम लोग शहजादे को बुला रहे हैं, शहजादा ऐसे सामने से देख के इग्नोर कर रहा है। अब जब मन किया खुद का, तब एकदम से भाग के आया है। इसका फेस क्यूटी पाई, कितना क्यूटी पाई लग रहा है, देखना। देखना ये कैसे सो रहा है। देखना बड़ी कैसे सो रहा है, बड़ी की टांग देखना कहाँ पे है, बगीरा के ऊपर। फाइनली निया भी बैठी, और यहाँ पे ये बच्चा ही बैठा, उधर शहजादा लेटा हुआ। ये लोग खेल खेल के इतना थक गए कि अब थोड़ी देर ना चार्जिंग उठ कर रहे हैं, ताकि फिर से खेल सके। लेकिन मैंने ये जैसे ही देखा ना, मुझे इतनी हंसी आई देख के, देखना कितना क्यूट लग रहे हैं। रोहन पहुँच गए नवाब की दुनिया में, मैं आ गई घर वापस। अब हम नाबू और मम्मा बैठ के करेंगे थोड़ी गपशप। गुड्डू कहाँ बैठे? ए छोनी बच्ची, आ चल मम्मा के साथ में झप्पी झप्पी पानते हैं। झप्पी छप्पी झप्पी ते पप्पी। आ जाओ गाइस, राजमा चावल खा लो विद पेठा। बस इतनी निकली, मेरे को लगा और होंगे। कच्चे है ना, इनकी चटनी बन जाएगी रोहन के लिए। देसी है। बाहर आए तो मैं भी बाहर आ गई। नाबू का खाना रखा है, अब नाबू लंच करेगा, है नाबू का हो गया अभी लंच टाइम। ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा इत्तू सा खाया था, अब खाएगा खाना। यहाँ पे मैंने विश्की दीदी को कराया छुच्छू, और यहाँ पे नाबू ने पहन लिया कच्छा। उधर जय भैया दे रहे पौधों को पानी। नाबू चले, रेडी हैं आप चलने के लिए, हैं? और ये देखो इसके, ये जो विस्की की स्कूटी है ना, और इसका जो ये कटा हुआ देखती हूँ मैं, मेरे को बहुत हंसी आती है। इसने मैडम ने बैठे बैठे जो काम किया है। अभी 5 मिनट लेटो, पोटी करने का ट्राई करो। वैसे तो करती नहीं है, दबा के निकालनी पड़ती है, बट फिर भी मेरे को एक उम्मीद बनी रहती है। चलते हैं नवाब भाई साहब को वॉकी वॉकी। पौधों को आज कुछ खास ज़्यादा पानी देना नहीं है, क्योंकि सुबह लगा दिया था। सुबह मैं काफ़ी जल्दी 6 बजे उठ गई थी। सबसे पहले जब मैं उठती हूँ ना, तो उठ के सबसे पहले मैं अपने पौधों के पास आके बैठती हूँ। नवाब साहब की पलटन को पता नहीं चला, बिल्कुल कानों कान खबर नहीं होने दी हमने। हम अकेले आए हैं, क्योंकि वो घूमते कम है या लड़ाइयाँ ज़्यादा करते हैं लोगों से ज़्यादा, कि बिना मतलब के पंगे लेते हैं, वो भी मेरे सर पे, कि दीदी देख लेगी। दीदी क्या देख लेगी भाई? गोलू और भोलू दोनों मेरे सर पे लड़ते हैं, पता नहीं क्यों लड़ते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आता। मैं क्या कर लूँगी, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं भाग जाती हूँ वहाँ से। जब वो लोग लड़ाई वड़ाई करते हैं ना, मैं तो निकल। देखो कितना अच्छा हो गया, इतने अच्छे बादल हो रहे हैं, हवा भी ठीक है। वाह गुड्डू, ए गुड्डू, मैं मौसम देख रही हूँ कितना सही हो गया है, और मैं कितनी मोटू होती जा रही हूँ। मैं ना शीशा कम देखती हूँ। शीशा तभी देखा जाता है जब बस मॉइस्चराइज़र या SPF लगाना हो, और अदरवाइज़ तो सारा दिन ये व्लॉग में ही मुँह देखने को मिलता है। तो मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत गप्पो होती जा रही हूँ, बहुत मोटी होती जा रही हूँ। बट मेरे को थायराइड है, तो क्या कर सकते हैं, वो भी मोटा होने वाला, तो इस पर तो कंट्रोल कैसे ही होगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे स्वीटी और ट्यूटी की जगह है। तो ये जो बच्चे हैं ना यहाँ पे,
तो ये बच्चे मेरे से कुछ पूछ रहे हैं। आप दोबारा पूछोगे मेरे से, क्या पूछ रहे थे आप? चिंकी कहाँ है? चिंकी की मम्मी। चिंकी कौन है? पहले तो ये बताओ चिंकी कौन है? ये जो छोटे कुत्ते रहते हैं ना। हाँ, एक वो माँ बेटी जो रहती हैं। तो आपने क्या नाम रखा हुआ है उसका, बच्ची का? चिंकी। मैंने उसको ट्वीटी रखा है। अब वो तो सारी कंफ्यूज ही होती होगी कि ट्वीटी पे सुनना है कि चिंकी पे सुनना है। लो जी, आज नया नाम पता चला, ट्वीटी का चिंकी। और जो उसकी मम्मी है उसको क्या नाम रखा बेटा? उसकी मम्मी का नाम कुछ नहीं रखा। 2 दिन बाद आ जाएगी, ऑपरेशन होने गई है। ठीक है। चिंकी यहाँ बैठ कर सुबह को रो रहा था। हाँ, सुबह को वो रोता है मेरे को देख के। मैं आती हूँ ना घुमाने अपने बच्चे को, तो मुझे देख के रोता है वो। मैं इसलिए इसको और ज्यादा प्यार करके जाती हूँ। बस 2 दिन की बात है, आप अच्छे से ख्याल रखना उसका, ठीक है? थैंक यू। लो जी, हमें आज पता चला कि ट्वीटी का नाम इन बच्चों ने, जिनके पास में स्वीटी एंड ट्वीटी रहते हैं, बहुत सारे लोग थे जो आप लोग कंसर्न दिखा रहे थे कि ट्वीटी को अपने घर ले जाओ, वो अकेली रह गई है। तो जो सिचुएशन में होता है ना, उसे ही पता होता है। तो मुझे पता है कि वो जहाँ रहती है वहाँ के लोग उनकी केयर करते हैं। तो इसलिए मैं ट्वीटी को घर नहीं लेके गई, क्योंकि मुझे पता है वो सही सेफ हाथों में है। तो बोल रहे हैं कि सुबह बैठ के वो रोता है अपनी मम्मी के लिए। तो खैर वो मेरे को देख के भी ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसको प्यार करती हूँ। और उसने अपने आंखों से जाते हुए देखा था स्वीटी को, तो मैंने गोदी में उठा के रखा था। तो मेरे से थोड़ा क्वेश्चनिंग भी होती है कि दीदी कहाँ भेजा है मम्मी को। तो इन बच्चों ने पूछा आज मेरे से कि दीदी वो चिंकी का मम्मी कब आएगा। तो मैं तब पहले ही समझ गई थी कि चिंकी कौन, बट फिर भी मैंने कहा चिंकी कौन? कह रहे वो छोटा कुत्ता जो है। तो फिर मैंने कहा व्लॉग बनाती हूँ, बच्चे इतने मासूमियत से पूछ रहे हैं, इतने प्यार से पूछ रहे हैं, तो मैंने व्लॉग बना लिया। चिंकी, चिंकी उर्फ ट्वीटी। मैं उसका चिंकी नाम भी ले रही हूँ। वैसे वो जानती है कि मैंने उसका नाम ट्वीटी रखा हुआ है। चिंकी, ए चिंकिया, ए चिंकिया के पापा। बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि दीदी ये आ गया चिंकी। अरे मेरा चिंकी आ गया, मेरा चिंकी आ गया, मेरा चिंकी आ गया। अरे मेरा बच्चा कितना पाला बच्चा ना, वो आराम से ना। ओ क्यों तू पालो मेरा बच्चा। ये देखो अपनी ट्वीटी। हाँ ट्वीटू, ये ऐसे रोती है, देखो ये हमें देख के भी रोती है, नवाब को देख के रोती है कि खेल मेरे साथ। नवाब के साथ खेलना चाहती है। हाँ मेरा बच्चा। ओले मिल बाबा, ओले ओले ओले। अरे इधर किधर किधर, अरे इधर, अरे प्यार तो करा। ये कहाँ घूम रही है? ये देखो बच्चे झूला झूला। बेटा आपको कैसे पता मैंने चिंकी की मम्मी को भेजा है? आपने देख लिया था? अच्छा, तो आपने मेरे को रोका क्यों नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हो मेरी चिंकी की मम्मी को? हमने सोचा आप अपने घर लेके जा रहे। अच्छा घर लेके जा रहे हैं। अरे बच्चे बन के सच्चे। ओके चिंकी बाय। आज से आपके 2 नाम है, चिंकी उर्फ ट्वीटी। ओके हम लोग वॉक करके वापिस आ रहे हैं। और ये देखो गोलू के हालात, इसलिए नहीं गए थे ये। हाँ बेटा रह गया तू, पता ही नहीं चला तुझे। तो बच्चों चलना है साथ में। नाबू कह रहा आप जाओ, आप रहो बेआराम, हमें रहने दो। चलना है, कोई मतलब नहीं है। नाबू का पानी तो रख दिया यहाँ पे, पी के भी गया वैसे तो। अरे अरे गोलू गोलू गोलू। पहुंची थी नवाब की दुनिया में, 5 मिनट रुकी, फिर रोहन ने कुछ का सामान मंगाया, वो लेने आई हूँ। और मैं सोचती हूँ कि क्यों ना अपना डिनर भी पैक करा लूँ, क्योंकि फिर मैं रात को बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, खाना खा के एकदम सोना ठीक। तो मैं आ गई हूँ अभी नवाब की दुनिया में, और यहाँ पे सारे बच्चे रोहन के पीछे 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 घूम रहे हैं मेरे साथ में। सिर्फ और सिर्फ मियाँ बैठी है, वो भी यहाँ। अब वो भी अपने में ही लगी पड़ी है, अपनी क्या ही कर रही है। तो मैं आई तो थी यहाँ पे नवाब की दुनिया में, क्योंकि रोहन को जिम जाना था इसलिए। लेकिन उससे पहले हमारे जूत बज गए, लड़ाई होगी। तो मैं अपना वैसे सामान उठा के मैं जा रही हूँ घर। ठीक है मैं जा रही हूँ, रोहन नहीं जा रहे। अब रोहन जिम नहीं जा रहे, रोहन यहाँ पे बैठे हैं। मैं मुँह फुला के उठ के आ गई। रोहन बैठे हैं उधर मुँह फुला के, और मैं अभी तक ना घर नहीं गई, मैं बाहर ही हूँ। मैंने जैसे ही व्लॉग में बताया ना कि हमारे जूत बज गए, तो मेरी ना हंसी छूट गई। मैं थी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, एकदम हाइपर हो गई थी मैं। लेकिन जैसे मैंने वीडियो में बताया ना कि हमारे जूत बज गए और मेरी हंसी छूट गई, तो अब मेरी हंसी सच में ही छूट गई। अब गुस्सा निकल गया मेरा।
जाओ फिर, क्या कर सकते हैं, जूत इतनी देर के होते हैं हमारे। इसको देखना शहजादे को, ये कैसे खड़ा है या बैठा है, क्या कह सकते हैं इस चीज़ को कि क्या क्या कर रहा है ये है। तो रोहन अब गए जिम। वैसे तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ 5-10 मिनट का ही झगड़ा था, और उतने पे भी अगर मैं व्लॉग में ना बोलती ना और मेरे को हंसी ना आती तो झगड़ा चलता आधे एक घंटे का। लेकिन मैंने व्लॉग बना दिया, मेरी हंसी आ गई, फिर मैं वापस घर यहाँ पे आ गई। नवाब कुछ नहीं, मैं गई नहीं थी, अंदर आ गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है चले जाओ। बात क्या हुई कि सिम्बा एक बच्चा है हस्की, वो सबको काट रहा है। तो मैंने कहा इनको ना मतलब कुछ ऐसे हिसाब ऐसे जुगाड़ कर दो कि अलग अलग रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं काट रहा, वो नहीं कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। मैंने कहा भाई तुम हैंडल कर लेते हो, मैं नहीं कर पाऊंगी, अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो इस बात पे लड़ाई होगी। लड़ाई भी नहीं हुई वैसे तो, बस इतना हुआ कि ठीक है मैं जिम नहीं जा रहा। मैंने कहा ठीक है मत जाओ। मैंने चाबी उठाई, मैं बाहर आई स्कूटी पे, बस फिर मेरी हंसी छूट गई, फिर बात खत्म। मैं और शैडो हम 2 लोग बैठे हैं अंदर, बाकी जो पलटन है वो बाहर है। और मेरे को तो यहाँ पे बैठे बैठे नींद सी आने लगी, मेरी आंखें ऐसे झुक रही है। बस जल्दी से रोहन आए तो फिर मैं घर जाऊँ, खाना भी खाना है, अभी फीडिंग भी करनी है, अभी तो नाबू को भी घुमाना है, अभी तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। रोहन को खाना भी पकड़ा के जाना है, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। दीदी जा रही है अब, ठीक है। तो रोहन आ चुके हैं जिम से और मैं निकल रही हूँ अब घर के लिए। अरे अरे ये क्या है भाई, है ये क्या था। तो ये देखो भैया ने आते ही काम शुरू, पानी की बोतल। रोहन त्यागी जी इजाजत दीजिए हमें, हम चलते हैं। बस आपका खाना पकड़ा के जाऊंगे, बच्चों को खाना खिला के जाऊंगी यहाँ पे। अब क्या रह गया तुम्हारा, देखो इनको क्या रह गया तुम्हारा। तो गाइज अब हमें इजाजत दो आप यहाँ से। और मेरी आंखें कैसे हो रखी हैं, मेरे को नींद आने लगी थी, पता नहीं मेरे को नींद आने लगी थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, कोई 6 बजे के करीब, इवन 6 से पहले उठ गई थी। 6 बजे तो मैं बेड से उठी थी, मेरी आंख खुल गई थी 5 बजे, क्योंकि 5 बजे विस्की ने रोना शुरू कर दिया था। अब बात कुछ भी नहीं थी, कोई पेन का तो देखो उसी को पता है अगर पेन होगा तो, अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने 5 बजे से रोना शुरू किया, मेरी और नाबू की आँख खुल गई। 1 घंटा हमने बर्दाश्त किया, फिर हमने कहा बेटा उठ ही जाओ, अब उठना तो है ही। मिलो हमारी मिर्ची दीदी से। अरे हमने क्या हुआ, यहाँ पे आलू फैले हुए थे तो कट्टे में भर के रखे, तो ये अंदर से गंदा हो रहा था, इसकी भी सफाई कर दी। तो आज पता है क्या, मिर्ची ना बार बार इसके केज के अंदर जाके सो रही है, जबकि मैंने इसको कोई केज में रहने को थोड़ी ना बोला है। लेकिन इसको क्या है कि इसको ना शेड चाहिए अपने सर के ऊपर, छत। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, नवाब जैसे किसी छोटी छोटी चीज़ में घुस के बैठता जिसके ऊपर मतलब छत हो, है ना मिर्ची। तो आपको ये केज अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है ये बेडरूम टाइप है, इसको लग रहा है मेरा बेडरूम है। बार बार जाती है उसमें जाके सो जाती है, जबकि ये दरवाजा भी खुला हुआ है, बंद नहीं है। इसका मन करता है अंदर जाती, मन करता है बाहर आती है। और पोतू किसने कर रखा है ये। हाँ रुक जा, मैं फीडिंग कराऊँ, रुक जा आके बात करूँगी, फीडिंग कराऊँ। मैंने ऊपर से लेके मैं पूरे पार्क में देख चुकी हूँ, ऊपर छत पे देख आई। मैं कह रही यार गुड्डू कहाँ है, गुड्डू कहाँ है, गुड्डू नज़र नहीं आ रहा। गुड्डू यहाँ बैठा छिपके, ये ऐसे दिख रहा है, अदरवाइज ये ना हैज के बिल्कुल साइड में आ रहा है, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो गुड्डू तुम्हें मम्मा आवाज़ देती, तुम वैसे गूंगे क्यों बन जाते हो, हैं हाँ हूँ हाँ जी, कुछ तो रिप्लाई देना होता है ना, एकदम गूंगा बन जाएगा बदतमीज सा। तो गाइज अब मैं निकल गई अपना ब्लिंकिट का ऑर्डर लेके। ब्लिंकिट से ऑर्डर हुआ है खाना, रोहन को खाना पकड़ाऊंगी, उसके बाद में फीडिंग करके देन वापस घर, फिर नाबू को घूमेंगे। त्यागी जी अच्छा आपका ऑर्डर आया खाने का, ठीक है खाने का ऑर्डर आया ब्लिंकिट से सर, जल्दी आइए। स्टे है हम तो, स्टे ही हैं हम, स्टे ही हैं हम, स्टे हम स्टे ही हैं। लो आने दी, खाना पकड़ लो। तो गाइस खाना देने के लिए हमें अंदर आना ही पड़ा, क्योंकि रोहन इन सारे बच्चों को खाना खिला रहे हैं और साथ साथ में कमांड भी चल रही थी स्टे स्टे, पता है मुझे बिल्कुल। अगर आप में से कोई मेरी हेल्प कर पाए तो मेरे को 2 हेल्पर चाहिए। मैंने यहाँ पे बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो डॉग लवर नहीं है या फिर एनिमल लवर नहीं है। आपके आसपास अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको जॉब की नीड है तो मेरे को 2 लड़के चाहिए। यहाँ पे रहना खाना सारी चीज़ें मैं करूँगा, प्लस 10,000 ईच सैलरी, प्लस 10,000 रुपये के साथ में अगर उनको मैं खाना पीना दे रहा हूँ, रहने सहने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, AC लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, एक अच्छी जॉब है।
मतलब इतना कोई बड़ा काम नहीं है। जो भी यहाँ पर आकर काम करेगा सच में मज़े से रहेगा। और सामने मैं हूँ तो आप समझ सकते हो कि मैं उनका कैसे ख्याल रखूँगा, उनके कपड़े का, उनका खाने का, या फिर उनकी दवाई गोली का। यहाँ उन्हें फील भी नहीं होगा कि वो यहाँ पे जॉब पे हैं। अगर उन्हें खाली टाइम में टीवी देखना है तो टीवी देखें, जो मर्जी करना है करें, लेकिन एनिमल लवर होना चाहिए। तो इफ़ यू गाइज कैन रिक्वेस्ट, या आपके आसपास कोई जो ऐसे लोग हैं जिन्हें जॉब की नीड है, तो 10,000 सैलरी ईच, और रहना खाना सब कुछ मेरा। प्लीज़ इसमें रिक्वेस्ट यू, अगर आप हेल्प कर पाओ तो। और बट डॉग लवर हो, अगर डॉग लवर नहीं होगा तो नहीं। आजो आजो आजो, जल्दी आओ जल्दी आओ। ओए! क्या भाई, क्या गोटिया, क्या हुआ है, क्या हुआ तुझे? कुछ भी, क्यों करते हो ऐसे, बदतमीज। तो यहाँ वाले बच्चे आज वापस आ गए, 4 गए थे, चारों वापस आ चुके हैं। वही वाह, रेत में क्या मजे कर रही है। क्या क्यों बहस कर रही है मेरे से? क्यों बहस क्यों? बस अब इसके बाद में 3 जगह और रखना है मुझे खाना, और उसके बाद में चलते हैं घर। फीडिंग फिनिश। आपको पता है अभी टाइम क्या हो रखा है? टाइम हो रखा है 3:30। क्यों? क्योंकि बच्चे लड़ लिए थे, लड़ने के बाद में फिर अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद में फिर मैनेज किया। ऊपर से फिर पता नहीं क्यों एसी ठंडा नहीं कर रहा था, फिर एसी का रिमोट को सेट किया। अब देखो यहाँ पे ये निया, ये बगीरा, शहजादा, उधर सिम्बा, और दूसरी तरफ शैडो। तो सबको सेट करके मैं भी लेट गया हूँ। और अभी व्लॉग पोस्ट होते होते कम से कम 4 बज जाएंगे। बट फिर भी देखो मेरी डेडिकेशन, देखो व्लॉग फिर भी आ रहा है। 3:30 बजे मैं एडिट करके पोस्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। सुबह आप तो शायद इसी बात है, सुबह ही देखोगे। अभी तो हमारी तो नाइट नहीं हुई है। चलो बाय, टेक केयर।